दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को अगले कुछ घंटों बाद बिग बॉस मिल जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और अमेरिका के जो चीफ जस्टिस हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाएंगे। और ट्रंप ने कहा है कि वो शपथ लेने के बाद पहले दिन ही पहले 100 ऑर्डर जारी करेंगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर जिससे पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है, और वो फैसला रहेगा अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से बाहर निकालने का। When they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. और सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद इस फैसले पर हस्ताक्षर करेंगे कि अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, उसके 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका में छापेमारी शुरू हो जाएगी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। और ये छापेमारी शिकागो शहर से शुरू होने की संभावना है और 150 एजेंट्स इसके लिए तैयार कर लिए गए हैं जो शिकागो शहर में अवैध घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और फिर उनके देश में उनको वापस भेजा जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी की जाएगी। 1500 से ज़्यादा एजेंटों को और तैयार रहने के लिए कहा गया है और कई हज़ार एजेंट्स पूरे देश भर में इस काम पे लगाए जाएंगे और अगले 1 साल के अंदर ही पूरे अमेरिका से कई लाख अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा। अब सबसे बड़ा डर भारत के लोगों में भी है, क्योंकि भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और खासकर गुजरात, इन राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग डोंकी के जरिए इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री किए हुए हैं और उन लोगों को अब खतरा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पिछले कई महीनों से डोंकी के जरिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन अभी तक वो कैंपों में हैं और उनको जमानत नहीं मिली है, उनको वर्क परमिट नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों में और उनके घर वालों में भी डर का माहौल है, कहीं जो लोग कैंपों में हैं उनको जमानत न मिले और उन सबको बाहर वापस भेज दिया जाए। तो ऐसा डर का माहौल पूरी दुनिया में है और डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ एक और बात कह चुके हैं। उनका बहुत बड़ा फैसला जो रहने वाला है दूसरे कार्यकाल में, मेक्सिको बॉर्डर पर वो दीवार बनाने का, ऊंची दीवार बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने उन्होंने इस प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठ होती है वो मैक्सिको बॉर्डर के ज़रिए होती है और उसके साथ लगता जो कैलिफोर्निया है, पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए यदि कहीं रहते हैं तो वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो मैक्सिको बॉर्डर पर अब अपने दूसरे कार्यकाल में दीवार बनाने का अपना जो ऐलान है वो पूरा करेंगे और अभी से ही वहाँ जो बॉर्डर पर तैनाती कर दी गई है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो शुरू हो गई है। कुछ मीटर दूरी पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और अवैध घुसपैठियों की एंट्री पर अभी से रोक लगा दी है। अब वहां पर ये काम तेज हो जाएगा, एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाएगी और जो लोग पहले ही एंट्री कर चुके हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बॉर्डर जार नियुक्त किया है, टॉम होमन ने भी ये कह दिया है कि पूरे देश में छापेमारी के अलावा हम उन कंपनियों पर भी छापे मारेंगे जहां अवैध घुसपैठिए काम करते हैं और जिन भी हमें संस्थानों में अवैध घुसपैठिए इलीगल रूप से जो लोग आए हैं वो काम करते हुए मिले तो उनको भी कड़ी सजा दी जाएगी, उन पर बहुत बड़ी पेनल्टीज लगा दी जाएगी। तो ये डर का माहौल है। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक और चर्चाएं हैं कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो शुरुआत अमेरिका से होने जा रही है, यो यूरोप और दूसरे देशों में भी ना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह का माहौल बन जाएगा। इस तरह का डर का माहौल अभी लोगों में है। लेकिन जो लोगों को वर्क परमिट मिला हुआ है उन लोगों पर अभी कोई आंच नहीं आएगी, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। अमेरिका में कई सीनियर लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी सबको बाहर नहीं निकाला जाएगा और H1B जो वीज़ा है उस पर भी बहुत तरीके से बातें कही जा रही हैं। जो बाइडेन उसको कई राहत अभी दे के गए थे, जाते जाते अलग वीडियो में हमने उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो बाइडेन जाते जाते जो H1B वीज़ा, स्टडी वीज़ा पर कुछ राहत दी थी, तो लेकिन
उसके उल्ट जो डोंकी वाला मामला था, अवैध घुसपैठियों था, उस पर बहुत नरम रुख जो बाइडेन का रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह से अपने कट्टरवाद और अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दिया था, जिसके चलते उनको बहुत बड़ी जीत हुई, उसी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, डोंकी वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान डोनाल्ड ट्रंप छेड़ने जा रहे हैं। और जिस तरह से बॉर्डर जार टॉम होमन को नियुक्त किया है, वो पहले भी इमिग्रेशन में, कस्टम में रह चुके हैं और वहाँ पुलिस प्रमुख रह चुके हैं। उनको अमेरिका की थल सीमा, जल सीमा, वायु सीमा, सभी तरह की सीमाओं की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है और बहुत कड़क अफसर टॉम होमन माने जाते हैं। और उन्होंने पूरे अमेरिका के सभी राज्यों में अपनी टीमों की तैनाती कर दी है। और यानी टॉम होमन का स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि जो एक सपना है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि जो वहाँ के हक हैं, वहाँ की जो नौकरियां हैं, वो अमेरिका के लोगों को ज़्यादा मिले, ऐसी हमारी कोशिशें रहेंगी और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहेगा। यदि अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया तो वहाँ काम धंधों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काम धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, या जो ट्रक ड्राइविंग करते हैं लोग और बहुत सारे स्टोर्स में काम करते हैं, वो इंडियन या दूसरे एशियाई देशों के जो युवा हैं, यूथ हैं, उन्हीं के सारे वहाँ काम चल रहा है। बहुत सस्ते रेट हैं, बहुत कम डॉलर्स उनको वहाँ मिलते हैं, उसी के चलते वहाँ बहुत सारे काम धंधे चल रहे हैं और इतना आसान नहीं होगा उनको बाहर निकालना भी। लेकिन ये ज़रूर है कि मैक्सिको बॉर्डर से जो एंट्री हो रही है और जो कनाडा के बॉर्डर से भी जो बढ़ी है पिछले कुछ सालों से एंट्री, उस पर वो लगाम जरूर लगाएंगे। और 10 लाख के आसपास उन्होंने ऐलान किया है ट्रंप ने कि 10 लाख अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे। हालांकि अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले पिछले जो 3 राष्ट्रपति रहे हैं, जो बाइडेन और पहला कार्यकाल हम कहें कि आपका ट्रंप का था, और उससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठियों को बराक ओबामा ने बाहर निकाला था। और उसके बाद ट्रंप के जो पहले कार्यकाल में जितने अवैध घुसपैठिए बाहर हुए थे, जो बाइडेन उससे ज़्यादा बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन इस बार का चुनाव पूरा राष्ट्रवाद के नाम पर रहा था अमेरिका में, और सिर्फ इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी लोगों को उनके हक दिलाए जाएं। और जो ये एक चुनावी नारा था, उसके बाद अमेरिका में पहली बार भारतीयों के खिलाफ भी कुछ घृणा का माहौल देखा गया है। कैलिफोर्निया समेत कई शहरों में ऐसा माहौल देखा गया कि जो अमेरिकी लोग हैं उनमें भारतीयों के खिलाफ घृणा का माहौल देखा गया कि ये लोग हमारे हक छीन रहे हैं। क्योंकि हम पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखेंगे तो डोंकी वाले तो सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ एंट्री कर ही रहे हैं। H1 भी जो वीज़ा है, जो वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो 70% से जो ज़्यादा H1B वीज़ा है वो भी भारतीय युवाओं, पेशेवर युवाओं को मिल रहे हैं। तो इसके चलते भारतीयों का बहुत बड़ा वहाँ IT सेक्टर में दबदबा है। अभी उनको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अभी से रिमोट तरीके से भर्तियां शुरू कर दी हैं। लेकिन डोंकी का जो मुद्दा है, अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है, इलीगल एंट्री का मुद्दा, ये अब सभी लोगों की नज़रों में रहेगा। ये चर्चित मुद्दा है। और इसके अलावा एक और मुद्दा जो अपने पहले शपथ लेने के बाद वो आदेश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो मुद्दा रहेगा जो कैपिटल हिंसा के आरोपी थे। पिछला चुनाव जब वो हारे थे, उसके बाद जो वहाँ की व्हाइट हाउस पर जो हंगामा हुआ था, तो कैपिटल हिंसा के लगभग 1,500 आरोपियों को डोनाल्ड ट्रंप, उनको लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उनको भी वो माफ़ी देने जा रहे हैं। और जो बाइडेन ने उनको माफ़ी नहीं दी थी, लेकिन वो उनको माफ़ी देने जा रहे हैं। इस पर भी वो हस्ताक्षर करेंगे। और तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध को भी वो ख़त्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। इन बड़े मुद्दों पर पहले दिन वो हस्ताक्षर करेंगे। पूरी दुनिया भर की नज़रें हैं। भारत से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया है, चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया था, लेकिन जापान के राष्ट्रपति, चाइना के विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अमेरिका के जो नवनियुक्त राष्ट्रपति विदेश मंत्री हैं, उनकी वहां मीटिंग भी होने जा रही है। तो यानी कि एक और चर्चा ये रहेगी कि जो क्वाड देशों का संगठन है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के
उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। यदि डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते, अमेरिका के रिश्ते चीन के साथ खट्टाई में पड़ते हैं तो भारत इसका फायदा कैसे उठा पाएगा, इस पर भी सभी लोगों की नज़रें जमी हुई हैं। लेकिन अभी जो पूरा मुद्दा गरमा रहा है वो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई को अंजाम डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, ये रहेगा। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अमेरिका और वहाँ से जुड़ी हुई सभी खबरों को सबसे पहले पड़ताल टीवी पर आपके सामने लेकर आता रहेगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।